तलाकशुदा हूँ, चरित्रहीन नहीं। ऑफिस में घुसते ही जैसे ही पूजा अपनी चेयर पे बैठी, तभी 55 वर्ष के मिस्टर अशोक उसकी टेबल पर आए। बोले, हेलो पूजा। पूजा, जी नमस्ते। कहिए सर, कुछ काम है? मिस्टर अशोक, वो सुना है तुम अपने पति से तलाक ले रही हो, कोई परेशानी है क्या? बच्चे होने के बाद अलग कौन होना समझ नहीं आया। पूजा, जी सर, आपने सही सुना, कुछ निजी कारण है, आपको नहीं बता सकती। थैंक यू, आपने पूछा। मिस्टर अशोक, वो कोई बात नहीं, पर तुम इतनी खूबसूरत, जवान, समझदार महिला से कोई पति कैसे तलाक ले सकता है भला? पूजा गुस्से में, तलाक वो नहीं, मैं ले रही हूँ सर। मिस्टर अशोक, ओह यू आर वेरी बोल्ड। ऐसे अकेले जीवन कैसे काटोगी? ज़रूरत हो मैं हूँ तो मैं हूँ, बेहिचक कह देना। वैसे भी तुम तो मुझे जब से आई हो तब से पसंद हो। तुम्हें पता ही है मेरी पत्नी 2 साल पहले ही गुजर गई, तब से काफ़ी अकेलापन महसूस करता हूँ। तुम चाहो तो आज मेरे घर। पूजा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप तो मेरे पिता समान हैं। अगर आप बेटी समझकर ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो। मिस्टर अशोक गंदी हंसी के साथ, बेटी माई फुट। पूजा का हाथ पकड़ते, जबरदस्ती पकड़ते हुए, जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से, आज एक के साथ कल दूसरे के साथ। वो मैं थोड़ा उम्रदार हूँ इसलिए ऐसा बोल रही है। माला माल कर दूंगा। कुछ वक्त मेरी साथ भी गुजार ले, जानता हूँ कितनी चरित्रवान होती है तलाकशुदा लड़कियाँ। बता कितना लेगी? पूजा मिस्टर अशोक के चेहरे पर झन्नाटेदार थप्पड़ लगाते हुए। थप्पड़ की गूंज पूरे ऑफिस में सुनाई दी। सब अपना काम छोड़ पूजा और मिस्टर अशोक की तरफ देखने लगे। पूजा, सर तलाकशुदा हूँ, चरित्रहीन नहीं। आप अपनी बेटी से ये बात क्यों नहीं कहते? सुना है वह भी तलाकशुदा है। मिस्टर अशोक, देख लूँगा तुझे, कहते हुए अपने गाल पकड़े। बेइज्जती होती देख गुस्से में आग बबला हो अपनी सीट पर आके बैठ गए। पूजा रोती हुई अपना बैग ले सीधा अपनी एक्टिवा उठा एक घर के बाहर जाकर रुकी। उसने डोरबेल बजाई। अंदर से एक दुबला पतला ढांचे से शरीर का यही कोई 35 वर्ष का आदमी आया। तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। सोनू आदमी बोला। पूजा, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? कितने दुबले हो गए हो, और ये आंखें कैसे सूजी रही है? पीना नहीं छोड़ा ना? नहीं सुधरोगे तुम। सोनू, तुमसे पहले ही कहा था पूजा कि तुम्हारे और बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगा। शराब को तो उस दिन से हाथ नहीं लगाया जब से कोर्ट में रवि बेटा ने कहा था, पापा आप गंदी चीज़ मत पीना, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। पर तुम तो अपने असूलों की पक्की हो, पर तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? तुम तो कह रही थी मुझसे दूर होकर बहुत खुश रहोगी, अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएगी। पूजा समझ गई। सोनू, ये दुनिया बहुत बुरी है। एक अकेली औरत को बस सब हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। ये शादी का नियम गलत नहीं बनाया है। माँ बाप बेटी के साथ सारी उम्र नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने एक सुरक्षा कवच के रूप में पति रूपी ढाल दी जाती है जो उसे दुनिया की बुरी नज़र से बचाए। मुझे माफ़ कर दो रवि, चलो अपने परिवार के पास, फिर साथ मिलकर रहेंगे। अगर कभी अलग होने का बोलूं तो एक थप्पड़ लगा देना, पर मुझे छोड़कर मत जाना। पूजा सिसकियाँ भरती रही। सोनू खुशी से झूम उठा, पूजा को गोद में उठा लिया। चलो चले अपने आशियाने में। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। इस तरह एक परिवार आपसी समझदारी से अलग होने से बच गया। इसलिए अपने रिश्तों को ख़त्म करने से पहले एक कोशिश तो करिए। जो कोई रास्ता ना बचे तब भी अलग होने का फैसला लीजिए।